हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 नकली तेनालीराम। ये कहानी है नकली तेनालीराम की। राजा कृष्णदेवराय अपने प्रमुख दरबारी तेनालीराम से बड़े प्रसन्न रहते थे। कारण स्पष्ट था कि तेनालीराम के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजने की चाबी रूपी मस्तिष्क जो था। राजा और राज्य की समस्याओं के समाधान तेनालीराम खेल खेल में ही खोज देता था। मतलब जो तेनालीराम थे वो कौन थे? राजा कृष्णदेवराय के दरबारी थे प्रमुख। और तेनालीराम से वो क्या रहते थे? राजा बहुत प्रसन्न रहते थे। क्यों? क्योंकि तेनालीराम हर एक प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देता था, उनकी समस्याओं का समाधान हाल में ही कर देता था। तेनालीराम से सभी दरबारी ईर्ष्या रखते थे। वे ऊपर से तो उसकी प्रशंसा करते, परंतु मन ही मन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते। अब जो बाकी के लोग थे दरबार में, वो तेनालीराम से क्या करते थे? चिढ़ रखते थे। क्यों? क्योंकि तेनालीराम राजा का क्या था? सबसे पसंदीदा व्यक्ति था। तो उसके तेनालीराम के सामने तो सब उसकी तारीफ करते, लेकिन उसके पीछे उसके खिलाफ चाल चलते, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते, राजा को उसके विरुद्ध उकसाते और राजा को उसके तेनालीराम के विरुद्ध भड़काते। तो भी तेनालीराम उनके षड्यंत्रों के जाल को तार तार कर राजा कृष्णदेवराय का कृपा पात्र बना। लेकिन फिर भी तेनालीराम क्या कर देता? उनके सारी चालों को नष्ट कर देता और हमेशा कृष्णदेवराय का हमेशा कृपा का पात्र बना रहता। परंतु आज राजा कृष्णदेवराय दरबार में उदास बैठे थे। किसी दरबारी ने उनसे कुछ पूछने का साहस न हो रहा था। तेनालीराम अभी दरबार में नहीं पहुंच पाया था। राजा ने उसे बुलाने का हुक्म दिया। आज क्या था? राजा कृष्णदेवराय उदास बैठे थे, तो किसी भी व्यक्ति ने उनसे, दरबारी ने उनसे नहीं पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं, और तेनालीराम अभी तक आया नहीं था। तो इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनालीराम को बुलाकर लाओ। थोड़ी ही देर में तेनालीराम राजा के सामने विनम्र मुद्रा में उपस्थित हुआ। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य में प्रजा और अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अब तेनालीराम क्या है? राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और तेनालीराम से राजा ने कहा कि उन्हें अपने जो विश्वास वाले व्यक्ति हैं उनसे पता चला है कि जो राज्य में क्या है, प्रजा और कुछ अधिकारी क्या कर रहे हैं? बेईमानी कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी ने देश में जाल फैला लिया है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। यानी जब राजा के सामने तेनालीराम आया तो राजा ने तेनालीराम को बताया कि उनके राज्य में कुछ अधिकारी और प्रजा कैसे होते जा रहे हैं? बेईमान होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में क्या हो रहा है? रिश्वतखोरी, यानी रिश्वत लेने वाले लोग फैल रहे हैं। तुम जाकर पता लगाओ कि यह सब कैसे हो रहा है और कौन लोग इसमें शामिल हैं। तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। कल ही आपने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके मुझे 15 दिनों का अवकाश प्रदान किया है। अब तेनालीराम ने क्या उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो क्या है छुट्टी पर जा रहा हूँ, क्योंकि कल उसने क्या दिया था? 15 दिनों की छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र
दिया था, जो कि राजा ने स्वीकार कर लिया था। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम कैसे काम चलाएंगे? रिश्वतखोरों का तो हमें शीघ्र पता लगाना ही होगा। अब राजा ने कहा कि अगर तुम चले जाओगे तो रिश्वतखोरों का पता कौन लगाएगा, और इनका पता लगाना क्या है, बहुत जल्दी ज़रूरी है। तेलानी राम ने कहा, हुजूर आप फिक्र न करें, मैं कल ही नकली तेलानी राम को भेज दूंगा। अब तेलानी राम ने क्या कहा कि आप फिक्र न करें, मैं कल एक नकली तेलानी राम को भेज दूंगा। अगले दिन वास्तव में एक नकली तेनाली राम राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने उससे हंसकर कहा, तुम शहर की सड़कें नापो और बताओ कि कौन सी सड़क कितनी लंबी चौड़ी है। अब जब नकली तेलानी राम राजा के दरबार में आया तो राजा ने उसे क्या कहा कि जाकर शहर की सड़कों को नापो और बताओ कि कितनी लंबी हैं और कितनी चौड़ी हैं। नकली तेलानी राम ने लंबा फीता लिया और लगा शहर में घूमने। वह जहाँ भी सड़क नापता लोग जमा हो जाते और पूछते कि क्या कर रहे हो। यानी जब वो अपना फीता लेकर सड़क नापने जाता, शहर में पूरे में घूम रहा था, तो लोग क्या करते उससे पूछते। अब लोगों के प्रश्न का तेलानी राम उत्तर देता, सड़क चौड़ी होनी है, हो सकता है सड़क के चौड़ीकरण में तुम्हारी मकान गिर जाए। जब लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, सड़क क्यों नाप रहे हो, तो तेलानी राम ने क्या उत्तर दिया कि सड़क चौड़ी होने वाली है, तो हो सकता है जब सड़क चौड़ी होगी तो तुम्हारे मकान गिराए जाएं। यह सुनकर लोग घबरा उठे और उसे रिश्वत के रूप में रुपए देते और कहते, ये रख लो और सड़क को इस प्रकार नापो कि हमारे मकान बच जाएं। अब जब लोग सुनते कि उनके मकान गिराए जाएंगे तो वो क्या करते, रिश्वत के रूप में रुपए देते तेलानी राम को कि ये ले लो और इस तरीके से सड़क को नापो जिससे हमारे मकान बच जाएं। इस प्रकार कुछ ही दिनों में नकली तेनाली राम ने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। जिन अधिकारियों व मंत्रियों को इस बात का पता चला, उन्होंने भी उससे अपना हिस्सा मांगा। अब क्या हुआ, जब सारे लोगों ने उसे क्या दिए, पैसे दिए रिश्वत के रूप में, तो तेलानी राम के पास क्या होगा, बहुत सारा धन एकत्र हो गया। तो जिन अधिकारियों व मंत्रियों को ये पता चला कि तेलानी राम के पास क्या है, रिश्वत का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, तो उन्होंने उससे हिस्सा मांगा कि हमें भी उसमें से अपना हिस्सा दो। एक शाम असली तेनाली राम राजा के पास आया और बोला, महाराज कल दरबार जाने से पहले आप मेरे साथ चलिएगा। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, तेलानी राम राजा के पास आया और अपने साथ चलने के लिए राजा से कहा। दूसरे दिन राजा की समझ में कुछ न आया, परंतु उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन राजा ने तेनाली राम के साथ जाकर देखा, नकली तेनाली राम राज्य के अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मिलकर रिश्वत से प्राप्त धन का बंटवारा कर रहा था। मतलब तेलानी राम और राजा जब बाहर गए दूसरे दिन देखने, तो उन्होंने देखा कि जो नकली तेनाली राम है वो राज्य के अधिकारियों के साथ क्या कर रहा था, धन का बंटवारा जो उसे रिश्वत से मिला था। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, परंतु तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? महाराज इसलिए तो नकली तेलानी राम को भेजा था, तेलानी राम ने उत्तर दिया। तो राजा ने जब पूछा कि तुम तो छुट्टी पर गए थे, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो उसने बोला कि मैंने इसीलिए तो नकली तेलानी राम को भेजा था। राजा और तेनाली राम के सामने पाकर सभी रिश्वतखोरों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। तेलानी राम की सूझबूझ से यह संभव हो सका। तो इस तरीके से तेलानी राम की सूझबूझ से सभी जो अधिकारी थे और उनमें से जो भी लोग रिश्वतखोर थे उनका पता चल गया।
राजा ने कहा, तेनालीराम रिश्वतखोर देश और समाज को दीमकों की तरह चट करके नष्ट कर डालते हैं। ये देश और समाज की बड़ी हानि करते हैं, इनसे सदैव सावधान रहना। तो राजा ने तेनालीराम से कहा कि हमारे देश और समाज को जो लोग रिश्वत लेते हैं वो क्या करते हैं, देश को दीमक की तरह नष्ट करते हैं, तो और ये देश और समाज को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, सदैव सावधान रहना चाहिए।